आज आपका टॉपिक है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल इकट्ठे ही होते हैं। तो ये कराने के बाद मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा लॉग और एक्सपोनेंशियल के। तो 10 तो मैं तुम्हें सोल्व कराऊंगा, 10 आपको खुद घर से सोल्व करने हैं। वो कल मेरे से डाउट भी लेनी है यदि हो तो, नहीं लोगे तो कल के बाद मैं नहीं लूंगा बेटा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इस टाइप का, y f of x इक्वल टू a की पावर x। और ये हर समय नहीं होता, ये कब कब होता है? a 0 से बड़ा हो, a कभी भी 1 नहीं हो, x कोई भी रियल नंबर हो बेटा। एग्जाम्पल, जैसे आप y इक्वल टू 7 की पावर x लोगे, तो y इक्वल टू आप -2 की पावर x लोगे, या y इक्वल टू आप 1 की पावर x लोगे, तो ये दोनों रॉन्ग है बेटा। ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, ये राइट है बेटा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बीच में कभी माइनस नहीं आता ना कभी 1 आता बेटा, तो ये राइट है बेटा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास दो तरह का होता है बेटा। जैसे y f of x इक्वल टू a की पावर x है, आप यदि इसका नेचर देखोगे तो इसका नेचर दो तरह से होता है बेटा। कैसे? नंबर 1, यदि a हमारे पास 1 से बड़ा हो, एक तो ये होता है बेटा। सेकंड केस है a हमारे पास यदि 0 और 1 के बीच का नंबर होता है, तो ये लो y इक्वल टू जैसे है मेरे पास a की पावर x ये अलग है, y इक्वल टू a की पावर x ये अलग है बेटा। जैसे यहाँ एग्जांपल चलेगा आपका, यदि आपने एग्जांपल लेना हो तो यहाँ एग्जांपल चलेगा आपके पास, एग्जांपल चलेगा बेटा इस टाइप के, यहाँ पे y इक्वल टू 7 की पावर x, ये लो इस टाइप का चलेगा बेटा एग्जांपल, या y इक्वल टू 2 की पावर x ये चलेगा बेटा। और इस साइड में एग्जांपल चलेगा बेटा, आपसे यदि एग्जांपल लेना हो तो y इक्वल टू चलेगा ऐसे 1/2 की पावर x, ऐसे एग्जांपल चलते हैं, या y इक्वल टू 0.7 की पावर x, इस टाइप के एग्जांपल चलते हैं। तो अब इसका जो नेचर है वो दो तरह से डिवाइड हमने कर रखा है बेटा। यदि बेस इसका जो है नीचे वो 1 से बड़ा हो तो इसका स्वभाव कुछ और होता है बेटा, और बेस यदि इसका 0 और 1 के बीच में हो तो इसका नेचर कुछ और होता है बेटा। तो मैं आपको दोनों के ग्राफ समझा रहा हूं बेटा। यदि बेस इसका 1 से बड़ा हो, इसका ग्राफ धीरे धीरे एक्स एक्सिस से मीट करने को होता है बेटा। कि बेटा मैं फिर सुन लो मेरे से, ये ऐसा मत सोचना कोई कंपटीशन के हैं। आपकी एलिमेंट बुक के अंदर अगले 6 महीने में 50 क्वेश्चनों में a की पावर x यूज दिखाऊंगा। आपकी एलिमेंट बुक के अंदर अगले 6 महीने में ना 100 बार लोग यूज करता दिखाऊंगा। 100 बार लोग यूज होना, 50 बार एक्सपोनेंशियल यूज होना है। तो कुछ बच्चों के मन में गलतफहमियां होती हैं कि ये चीजें फालतू की हैं। 25 साल तक कोई ट्यूशन पढ़ाने के बाद तुम्हें फालतू का कुछ नहीं कराएगा। मुझे 25-27 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं तुम्हें कुछ भी फालतू की चीजें नहीं कराऊंगा, वही कराऊंगा जो तुम्हारे कंपटीशन या बोर्ड में आनी है। और दूसरी बात, याद रट्टा मार लो अच्छी तरह, +2 में बोर्ड और कंपटीशन में अंतर नहीं है ज्यादा। कई बच्चों के मन में सर में मैल जमी पड़ी है, अंकित दैया है जैसे, उसके सर में मैल जमी पड़ी है इस बात की कि कंपटीशन होता है, रेगुलर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, +2 में नहीं होता ये सब। कई बाद में नुकसान ना कर बैठना अपना। तो ये लो, अभी तुम लिमिट डेरिवेटिव क्वांटिटी करोगे ना, तो जो इन सबको कंपटीशन समझ रहा है ना, उसका देखना मैथ कितना वीक होगा आगे। कुछ ना समझ आएगा तुम्हें, लिमिट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यदि आप इसको कंपटीशन समझ रहे हो तो ये सारा यूज होना है आगे।
तो y इक्वल टू a की पावर x, a यदि x से बड़ा है तो इसका ग्राफ धीरे धीरे x एक्सिस को मीट करता है और ये ऊपर उठता जाता है बेटा धीरे धीरे। हाँ गुजरता यहीं से है, ये पॉइंट है 0 और 1, ये था। तो ये ग्राफ है आपके पास y इक्वल टू a की पावर x का। और यदि आपको a यदि 0 और 1 के बीच में लेना है तो ये ग्राफ इस टाइप से बनता है। धीरे धीरे मीट करता है यहाँ। हाँ ये पॉइंट अब भी वही आता है 0 और 1, ये आता है, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। तो ये भी ग्राफ है बेटा y इक्वल टू a की पावर x का। अब इस ग्राफ को देख के आप कुछ इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है, तो यहां निकालनी है बेटा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स है a की पावर x, a x से बड़ा है बेटा, या आप इसको e की पावर x का भी नाम दे सकते हो बेटा, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे ये सेम ग्राफ y इक्वल टू e की पावर x का भी यही बनता है बेटा। ये आपको मैंने कल बताया था, e होता है बेटा लगभग 2.7 के आसपास का नंबर, बात तो एक ही। इसका मतलब फर्स्ट केस या ई की पावर एक्स का ग्राफ सेम होता है। तो यहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। नंबर 1 फंक्शन की 0 पे वैल्यू, तो a की 0 ले लो चाहे e की 0 ले लो, 1 आ रहा है। एफ ऑफ इन्फिनिटिव लोगे तो आप e की पावर इन्फिनिटिव आ रही है, या a की पावर इन्फिनिटिव आएगा। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटिव लोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव ले लो, या a की पावर माइनस इन्फिनिटिव, तो लगभग 0 जा रहा है बेटा। x यदि 0 से बड़ा है, x यदि 0 से बड़ा है, तो ये मैं बेटा इसमें से ग्राफ को देख के इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं बेटा। x यदि 0 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज a की पावर x 1 से बड़ा आ रहा है, देख लो हाइट 1 से बड़ी आ रही है। x यदि 0 से छोटा है, a की पावर x 1 से कम आ रहा है बेटा। अब यहां की बात करते हैं, आ जाओ ग्राफ मान लो ये वाला है, तो यहां आप इंफॉर्मेशन क्या निकालोगे, ये लो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, आपने एफ ऑफ एक्स लिया a की पावर x है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये 1/2 की पावर x है मान लो, तो एफ ऑफ 0 लोगे तो कितना आएगा 0, a की 0 या 1/2 की पावर 0 लोगे आप तो 1 आएगा, देख लो 1 पे मीट कर रहा है। सेकंड, जैसे जैसे x आप बढ़ा रहे हो, f इन्फिनिटिव, f इन्फिनिटिव ले लो, या हम ये भी देख सकते हैं बेटा, एक ही बात है, ये आ जाएगा a की पावर इन्फिनिटिव, तो ये लगभग 0 जा रहा है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एज x इन्फिनिटिव जाएगा तो दिस इंप्लाइज a की पावर x 0 जाएगा। सेम बात अब यहां पर भी चेंज करके यहां पे भी ये लिख सकते हो, और एज x इन्फिनिटिव जाएगा, a की पावर इन्फिनिटिव जाएगा। क्योंकि बेटा बेटर तो यही होता है इन्फिनिटिव जैसी चीजों को हम एज करके लिखें। नंबर थर्ड है यहाँ एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटिव, यदि हम x को इधर ले जाते हैं तो ऊपर बढ़ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटिव क्या आएगा, a की पावर माइनस इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हो, एज x माइनस इन्फिनिटिव जाएगा, a की पावर x इन्फिनिटिव जाएगा। ये मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा। और नंबर 4 है, x यदि 0 से बड़ा है, नंबर 4 x यदि 0 से बड़ा है, a की पावर x देखो 1 से कम आ रहा है। x यदि 0 से छोटा है, a की पावर x 1 से बड़ा आ रहा है बेटा, उल्टा हो रहा है सारा उससे। मेरे को कौन सा याद है, मैं ग्राफ देख देख के लिख रहा हूं बेटा।
मुझे ग्राफ आते हैं, ग्राफ देख के मैं वैल्यू लिख देता हूं बेटा। तो आप ग्राफ से मिला लो, ये लो ग्राफ से मिला के देखो सारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है। करो रीड बेटा, रीड करो बेटा। करो बेटा, रीड करो। एक फंक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, सारी 12 स्ट्रॉन्ग हो जानी बेटा, सारी 12 फंक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया था। और मैं फंक्शन पे ही ज्यादा दम लगा रहा हूं, मैं अभी इस पे और टाइम लगाऊंगा बेटा। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह कराना है, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो तुम्हारी सारी क्लास के 95 नंबर आने हैं, पूरी क्लास के। करो बेटा, रीड करो, इसको मिलाओ सारा। बाकी जो इन्फिनिटी जैसी चीजें होती है ना बेटा, कोशिश किया करो एरो में डाल के लिखा करो। जैसे मैंने ये लिखा ना एफ इन्फिनिटिव, ये ठीक नहीं होता पूरी तरह। यूं लिखते हैं एज, एज एक्स इन्फिनिटी जाएगा, एज में लिखना होता है बेटा। अब ये मैंने आपको बता दिया। मेरे से फिर एक बात फिर दोबारा सुन लो। ये जैसे हम यूं कहते हैं ना ए एक्स से बड़ा है, तो ई की पावर एक्स भी इसी में काउंट हो जाता है, क्योंकि ई भी तो 2.7 होता है। तो ई की पावर एक्स या ए की बात होती है बेटा। तभी मैंने ई वाली सारी बातें फर्स्ट केस में लिखवा दी बेटा। जो मैंने 2 केस बनाए हैं, ई वाली सारी बातें मैंने फर्स्ट केस में लिखवा दी। अब ये सेकंड केस है बेटा। अब इसमें ज्यादा रिजल्ट है बेटा, ये बस 2-4 एक्सपेंस वो है इसके। लो बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, 2-4 इसके इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं, ये लो। ये बेटा फर्स्ट तो ये है। अब ए की पावर एक्स लोगे ना, ये 1 + x log a बाय फैक्टोरियल 1, फिर x का स्क्वायर log a का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, x का क्यूब log a का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है बेटा। पर याद रखना यहाँ पे जो a है, वेयर a जो है ना बेटा, a वही 0 से बड़ा है, a कभी भी 1 नहीं है, x हमेशा रियल नंबर है। ये गिफ्ट होता है बेटा साथ। जैसे आप मेरे को ये कहो ना सर कि 7 की पावर x का एक्सपेंशन बताओ x की, तो ये बनेगा 1 + x log 7 बाय फैक्टोरियल 1, x का स्क्वायर log 7 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, x का क्यूब log 7 का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये चलता है बेटा। मतलब एक 7 की पावर x भी x में खुलता है, देख लो। हाँ, इसका प्रूफ मैं अभी आपको नहीं करा पाऊंगा, वो कराऊंगा लिमिट में। इसका प्रूफ वही उसी से करना होता है बेटा, टेलर थ्योरम से। टेलर थ्योरम आगे लिखवाऊंगा, उससे कराऊंगा। वो अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि टेलर थ्योरम में डेरिवेटिव यूज होता है, और डेरिवेटिव आपको आता नहीं बेटा अभी।
अब जैसे आप मुझे ये कहो ना, इससे मुझे 2 की पावर x का एक्सपेंशन चाहिए, तो ये लो 1 प्लस x log 2 बाय फैक्टोरियल 1 x का स्क्वायर log 2 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ऐसे ऐसे चलने दो बेटा, ये इन्फिनिटी टर्म में आती है बेटा, यहाँ ये चलता रहता है, यहाँ टर्म में आती है बेटा इन्फिनिटी। हाँ एक बात और बता दूं, यहाँ बेस कुछ नहीं है तो बेस ई है, याद रखना है, ये बेस ई वाला चल रहा है, 10 वाला नहीं है। यहाँ पे बेस ई है बेटा, 10 नहीं है। चलो मैं डाल देता हूँ ई सारा ई है। चलो एक तो फर्स्ट तो ये हो गया बेटा, सेकंड है बेटा, यदि आप ए को ई से रिप्लेस कर देते हो, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन चाहिए, जहां जहां पे एक्स है ए की जगह ई भर दो, तो लॉग ई बेस ई 1 आ जाएगा बेटा। हर जगह पे 1 1 कर दो तो क्या बन गया, ये 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो। हाँ यहीं पर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया बेटा, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 हो गया एंड सो ऑन, ये हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो साइड टर्म में 2 बार होगी, 2 को नीचे ले जा, तो 1 प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स की 4 बाय 4 एंड सो ऑन। नंबर 5 आप इनको माइनस कर दोगे, मान लो आपने इनको माइनस कर दिया बेटा, अब आएगा ये एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स की 5 बाय 5 एंड सो, ये चलेगा। अब यदि आप इन्हीं में x को 1 भर देते हैं बेटा, ऊपर x को 1 भरना, e की पावर 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय 2 1 बाय 3, ये बन गया। फिर अब यहीं पे x को -1 भर देते हैं बेटा, तो मेरे को भी बेटा इन सब में से सारा कुछ फर्स्ट से ही तो निकला है, ये लो फर्स्ट से ही तो सारी बातें निकाल रहा हूं, तो मैंने भी बस फर्स्ट या सेकंड याद कर रखा है, बाकी मैं भी याद नहीं करता। चलो x को -1 कर दोगे आप तो क्या आएगा, ये 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 एंड सो ऑन, ये चलेगा। अब वही इन दोनों को आप ऐड कर देते हो, मान लो e प्लस e की पावर -1 बाय 2, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय 4, ये आ जाएगा। आप इन दोनों को माइनस करोगे e -1 बाय 2, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1। इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया बेटा, 2 को नीचे ले गए आप, तो 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय 3 1 बाय 5 एंड सो ऑन, ये आ गया। तो बेटा ये सारे याद करने की जरूरत नहीं, मैंने खुद फर्स्ट और सेकंड ही लर्न कर रखा है बेटा। जो सेकंड वाला है उसी में तो मैं x को 1 भर देता हूँ, कभी -1 भर देता हूँ, कभी -x भर देता हूँ। तो ये सारे तुम्हारे आगे टेस्टों में बेटा 50 बार यूज हो चुके हैं, एक बार नहीं 50 बार यूज हो चुके हैं सारा कुछ है। तो करो रीड बेटा, सची पानी करो बेटा, ये रीड करो, जल्दी करो। ये अब आपकी एक्सपोनेंशियल की बस यही थ्योरी थी। बाकी वो जो कल एक आखिरी बात बताई थी ना, वो याद रखना, log का इनवर्स एक्सपोनेंशियल होता है,
एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉग ये एक दूसरे के दुश्मन है, ये लगा लो। लॉग का इनवर्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग, ये होता है। ये कल आपको मैं करा चुका हूं बेटा सारा, मतलब कभी आप सोचो कि नहीं कराया, ये यहां कराया था, दिखाता हूं। ये देखो, जब आपने फंक्शन log x माना था तो एक्सपोनेंशियल उसका इनवर्स आया बेटा, देख लो। यदि मैं फंक्शन एक्सपोनेंशियल मानूंगा तो उसका इनवर्स log x आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे साथ साथ आप सोल्व करो। 10 तो अभी सोल्व करो बैठ के, 10 आपसे घर में सोल्व करना है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब साथ साथ अपने रजिस्टर निकाल लो, सभी निकालो अपने रजिस्टर। लो बेटा अपने रजिस्टर निकालो। देखो स्टेटमेंट, साथ साथ ट्राई करो अभी बैठ के। तो हेडिंग है प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने एक बार करानी है बेटा, आज करा रहा हूं, इसके बाद मैंने नहीं करानी, पूरे साल में नहीं करानी बेटा। अभी आप देख लो, आपने नहीं करनी, आप अपना नुकसान करोगे। प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो 20 के आसपास क्वेश्चन है बेटा, 10 तो मैं कराऊंगा, 10 आपको घर से अपने आप करने हैं बेटा। चलो बेटा, फर्स्ट मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप ट्राई करो बेटा। करो ट्राई आप। फर्स्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस 5 की पावर एक्स बाय 7 की पावर माइनस एक्स माइनस 7 अंडर द रूट, ये है बेटा 1 माइनस 5 की पावर एक्स, सेकंड है 7 की पावर माइनस एक्स माइनस 7, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इसकी डोमेन, इसकी डोमेन बताओ बेटा, फाइंड डोमेन। करो ट्राई बेटा। करो साथ साथ ट्राई करो बेटा। सेकंड है फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है अंडर द रूट 0.625 की पावर 4 माइनस 3x माइनस में 1.6 की पावर x इंटू में x प्लस 8। करो बेटा। अब ट्राई करो बेटा। पहले आप स्टार्ट करो, फिर मैं भी कराता हूं बेटा साथ साथ आपको। ये लो बेटा, अब डोमेन होती है अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए बेटा। 1 माइनस 5 की पावर एक्स है बाय 7 की पावर माइनस एक्स है माइनस 7 है, तो क्या लिखोगे, विल बी डिफाइंड कब,
ये तभी डिफाइंड होगा कब, व्हेन अंडर रूट वाला पोर्शन 0 से बड़ा होगा। तो ये लो -7, ये बड़ा बराबर हो गया 0 से। अब कोई भी चीज 0 से बड़ी बराबर लेनी है तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे बेटा। आपको कोई भी चीज 0 से बड़ी बराबर लेनी है तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। आइदर दोनों पॉजिटिव, आइदर ये लो 1 - 5 की पावर x भी 0 से बड़ा बराबर हो, एंड नीचे वाला भी। तो नीचे वाले के साथ बराबर मत डालना बेटा, क्योंकि बाय वाली चीज 0 नहीं होती। आइदर ये और ये, और आप ये लिखोगे दोनों नेगेटिव हो, और दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है, और 1 - 5 की पावर x <0 एंड 7 की पावर x -7 <0। पहले इसको सोल्व करो बेटा। ये कितना आ गया, ये आ गया 5 की पावर x छोटा आ गया 1 से। अभी ग्राफ कराया था 5 की पावर x का, 1 से छोटा कब आएगा, जब x छोटा बराबर हो 0 से। एंड ये आ गया 7 की पावर -x बड़ा हो 7 से। अब दोनों को ऊपर ले जा बेटा, उल्टा करेगा 1 कर ले, 7 की पावर x छोटा आ जाएगा 7 की पावर -1 से। अब बोल क्या करेगा, 7 के ऊपर क्या लेगा कि 1/7 से छोटा है। इसका मतलब x की वैल्यू -1 से कम आए बेटा। तो ये कह रहा है x 0 से कम आए एंड x -1 से कम आए। एंड है तो दोनों का कॉमन बोलोगे बेटा। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी, कॉमन वैल्यू ये आएगी x <-1 ये आएगा। अब यहां आ जाओ, ये आ गया बेटा 1 छोटा बराबर आ गया 5 की पावर x से। तो 5 की पावर x 1 से बड़ा हो, तो अभी ग्राफ कराया था 5 की पावर क्या करूं 1 से बड़ा है, तो x बड़ा बराबर 0 से। एंड यहां लो अब 7 की -x छोटा आ जाए 7 से, एंड उल्टा कर दो बेटा, 7 की पावर x बड़ा होगा 7 की पावर -1 से। तो क्या करूं, अब x 0 से बड़ा आ गया, एंड और 7 की पावर x बड़ा आ रहा है 7 की -1 से। तो क्या करूं, तो x इसका वाला -1 से बड़ा लेना पड़ेगा। ये लो ये आ गया। अब x 0 से भी बड़ा है -1 से भी बड़ा है, तो कॉमन वैल्यू क्या आएंगी बेटा, कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास x बड़ा बराबर 0 से। अब एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर ये हो गया, तो दोनों को कंबाइन करना। तो डोमेन क्या आ गई बेटा, डोमेन आ गई फाइनली 0 से बड़े -1 से कम। तो -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞, ये डोमेन, ये आंसर आ गया। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही हो तो आप रफ में ग्राफ बना लो ना बेटा। 7 की पावर x का ग्राफ क्या बताया था, तो 2 मिनट लगेंगे। ये मान लो मैंने ग्राफ बना दिया बेटा, 7 की पावर x का ग्राफ क्या बताया था, इस टाइप से होगा बेटा। ये जाएगा, ये 7 की पावर x का ग्राफ है बेटा, y इक्वल ये ग्राफ है। तो आप इस ग्राफ से अंदाजा लगा लो बेटा, सारा पता चल जाता है। और यहाँ 5 की पावर x का ग्राफ बनाना है, तो इसको तू चाहे मर्जी है तेरी, चाहे तू इसको 5 की पावर x मान ले तब भी ग्राफ सेम होगा। हाँ, ये नंबर क्या था, x0 y1 होता है बेटा, यहाँ पे x0 y1 होता है। तो एक बार नजर मार लो बेटा, आपने कुछ और किया है तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप मेरे को बता देना। 10 मिनट के बाद अनम्यूट करूंगा, तब बता देना कोई और मैथड किया हो। करो एक बार नजर मारो बेटा इस पे, सारे पे 2 मिनट लगाओ इस पे।
रूट वाला टॉपिक 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा, मेन बात तो यही है। रूट पे कभी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए बेटा, बस ये होता है। एक बच्चा बाद में एंट्री बोला नहीं 31 तक 31। लो बेटा अगले का देखो सोल्यूशन। चलो सेकंड कैसे करना है बेटा, क्या वही लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स तभी डिफाइंड होगा बेटा कब, जब रूट वाला पोर्शन 0 से बड़ा होगा। तो 0.625 की पावर 4 - 3x माइनस में 1.6 रेज टू द पावर x इंटू में x प्लस 8, ये बड़ा बराबर होगा 0 से, ये आएगा। एक बात मैं फिर बता दूं, बाई चांस मैं वो 10 क्वेश्चन देने भूल भी जाऊं ना, टाइम कम हो, अनसॉल्व, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, ट्राई कर लेना, या वीडियो की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। जैसे अब तुम्हारा मान लो टाइम हो जाता है तो 10 अनसॉल्व नहीं लिख पाया तो मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल। कल होमवर्क करना है, वो 10 क्वेश्चन करके लाने हैं। लो बेटा, तो ये कितना आ गया सारा आपके पास, 0.625 को हम क्या लिख सकते हैं, 625/1000, तो 25 पे काट दो उसको, 25 पे कटेगा तो कितना आएगा, 25, 25 बाय में कितना आ जाएगा नीचे, 25 बाय में 40, तो ये बन जाएगा 5/8, ये बन जाएगा 5/8, ये आ गया 5/8 की पावर 4 - 3x बड़ा बराबर होगा 1.6 को क्या लिखोगे 16/10, तो 8/5, ये आ जाएगा 8/5 की पावर x इंटू में x प्लस 8, ये आ गया। अब उल्टा कर दो बेटा इसको, 5/8 को 8/5 की पावर माइनस ऊपर ले जाओ, तो 3x - 4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया सारा 8/5 की पावर x इंटू में x प्लस 8, ये आ गया। अब 8/5 की पावर इससे बड़ी है, अब 8/5 की पावर x का आप ग्राफ बनाओगे, 8/5 की पावर x का ग्राफ क्या बनाओगे आप, वो धीरे धीरे यही ग्राफ बनेगा ना बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ ये बनेगा, ये 8/5 की पावर x का ग्राफ बनाओगे आप, तो इंक्रीजिंग तो बनेगा, इंक्रीजिंग का मतलब बड़े पे बड़ा ही आएगा बेटा। तो आप क्या लिखोगे इसका मतलब, दिस इंप्लाइज 3x - 4 बड़ा बराबर आएगा x इंटू में x प्लस 8 से। फाइनली हो गया x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया बेटा। इसके फैक्टर बनाना बेटा, x² प्लस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 1 एंड x प्लस 4, तो इसको आप ये लिखोगे x माइनस ऑफ -4, ये लिखोगे। अगला x माइनस ऑफ -1, तो आपको लिखवा रखा है ना x माइनस अल्फा लेस देन 0, तो x बड़ा बराबर होगा -4 से, छोटा बराबर आएगा -1 से। तो इसकी डोमेन क्या आ गई बेटा, इसकी डोमेन आ गई आपकी -4 टू -1, तो डोमेन ये आ गई -4 टू -1, ये आंसर आ गया। करो बेटा साथ साथ करो इसको, शाबाश।
नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड लिखो बेटा, ट्राई करो। थर्ड एग्जांपल है बेटा, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज of y is equal to log of cos of sin x। ये बेस है 3, सारे पे अंडर रूट। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ log of cos of sin x, बेस है 3। तो ट्राई करो बेटा, साथ करो बेटा, करो आप लोग सभी, ट्राई करो, फिर मिलाओ। मेरे करने से कुछ नहीं होगा बेटा, मैं 20 सालों से कर रहा हूं इन चीजों को। आप अपने हाथ से करो, आधा क्वेश्चन करके रखो, आधा मेरे से मिलाओ, अपने हाथ से आधा करो बेटा। फिफ्थ है सॉल्व दिस इक्वेशन, क्या है बेटा, log x स्क्वायर माइनस 1 बेस x लेस देन इक्वल टू 0। ये करो, ट्राई करो बेटा। दोनों ट्राई करो बेटा। पहले वाला देखो बेटा, थर्ड देखो, वही पहले डोमेन निकालो इसकी, क्या लिखोगे, y विल बी डिफाइंड कब, व्हेन रूट वाला पोर्शन 0 से बड़ा हो, log cos ऑफ sin x बेस 3 बड़ा बराबर हो 0 से। अब आप log का ग्राफ बनाओ बेटा, log का जो ग्राफ बनाओगे आप बेस 3 का, log x का जो ग्राफ बनता है बेस 3 का, वो ये बनता है बेटा। अब आप खुद देखो ये 0 से बड़ा कब आ रहा है, तो कर ऊपर कब जाएगी, कर ऊपर तभी जाएगी जब ये सारा 1 से बड़ा हो, क्योंकि log 1 0 होता है बेटा। तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज cos ऑफ sin थीटा बड़ा बराबर 1 से। ये तो इम्पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस तो 1 से कम होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अब क्या कहोगे, बट कॉस ऑफ समथिंग जो भी ले रहे हो आप, वो तो छोटा बराबर 1 से होता है बेटा, तो -1 और प्लस। अब दोनों की कॉमन वैल्यू क्या लोगे, जो दोनों को खुश कर दे बेटा, तो कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, दोनों कॉमन वैल्यू ये आएगी कि cos ऑफ sin x, एक ही बात रही, मजबूरी में 1 मान ले, और तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। cos समथिंग 1 कब होता है, जब sin x की वैल्यू 0 बेटा, अंदर एंगल 0, क्योंकि cos तो हमारे पास जो cos sin x 1 कब आएगा, जो sin x हमारे पास 0 या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, ये नॉट पॉसिबल है। कारण क्यों, क्योंकि साइन बेचारा खुद -1 और +1 के बीच में है, जो साइन एक्स होता है वो खुद बेचारा -1 और +1 के बीच में है। अब इतने बड़े बड़े नंबर हो नहीं सकते, तो मजबूरी में क्या आ गया, साइन एक्स की वैल्यू आ गई 0 आ गई बेटा। साइन एक्स 0 कब आएगा, जब x आएगा वापस n पाई। ये रहा,
अब x को आप n पाई लेते हो तो ऊपर वाला सारा टॉपिक क्या बन गया बेटा, तो y इक्वल टू क्या आ गया सारा, y इक्वल तो डोमेन क्या आ गई इसकी, डोमेन तो डोमेन होगी n पाई, यानी कि जो हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन होगी वो सारे x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n इंटीजर है ये लो। अब रेंज की बात करोगे, रेंज होता है y, तो y कितना हुआ क्वेश्चन में भर देना, f ऑफ n पाई अपनी स्टेटमेंट में n पाई भरोगे, अंडर द रूट स्टेटमेंट ये थी ना log ऑफ cos ऑफ sin n पाई बेस है 3, तो sin n पाई 0 cos 0 1 log 1 0, तो सारा 0 आ गया बेटा, रेंज आ गई इसकी, रेंज आ गई खाली 0, ये आंसर आ गया। इसको एक बार देखो बेटा, आपने जो उतारना उतारो इसमें से, करो बेटा जल्दी करो। मतलब अंडर रूट वाला पोर्शन 0 से बड़ा हो, अब log 0 से बड़ा कब होता है, ग्राफ को देख लो आप, log 1 की वैल्यू 0 होती है बेटा, निकाला 0 से बड़ा तभी आएगा जब ये 1 से बड़ा आएगा, पर cos समथिंग कभी 1 से बड़ा हो नहीं सकता, cos समथिंग तो -1 और +1 के बीच का है, तो कॉमन वैल्यू लो दोनों की, कॉमन क्या आई ये 1 ही मान लू, और तो कुछ चांस है नहीं, तो cos sin इज इक्वल cos ऑफ sin 1 आ गया बेटा, cos थीटा 1 कब आता है 0 पे या 2 पाई पे या 4 पाई, अब 2 पाई 4 पाई हो नहीं सकते क्योंकि साइन खुद -1 और +1 के बीच का नंबर है, तो साइन x आ गया 0, अब साइन 0 कब आता है जब x n पाई हो, तो डोमेन होगी n पाई, n पाई मीन प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। अब लो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब log x स्क्वायर -1 बेस x है, अब हमें क्या पता है बेस क्या है, क्योंकि log के तो दो तरह के ग्राफ बनते हैं बेटा, यदि x बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ये बनता है, बेस यदि 1 से कम है 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ ये बनता है। अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं, जब नहीं पता तो दो केस बनाओ बेटा, तो आप भी ये बनाओ, फर्स्ट केस भाई जब नहीं पता तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे बेटा, ग्राफ दोनों ही लॉग के है बेटा, तो मैंने फर्स्ट केस तो ये बनाया, माना है x बेस 1 से बड़ा है, और सेकंड केस मैंने ये बनाया x 0 और 1 के बीच का नंबर है। लो बेटा x यदि 1 से बड़ा है तो लॉग का ग्राफ पहले वाला पॉसिबल है, तो अब ये नेगेटिव कब आएगा, तो लॉग तो नेगेटिव कब आएगा बेटा, बेस 1 से बड़ा है तो लॉग x स्क्वायर -1 बेस x ये 0 से छोटा कब आएगा, 1 पे तो 0 है, इसका मतलब 1 से कम लूं तो दिस इंप्लाइज
एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो, एक्स स्क्वायर छोटा बराबर हो 2 से, ये आ गया। इसका अर्थ तो ये आया ना बेटा, एक्स स्क्वायर हमारे पास इससे छोटा हो बेटा। अब ऊपर इन दोनों के अंडर काम कर रहे हो आप, अब आप इन दोनों का कॉमन लोगे बेटा। आप काम तो इसके अंडर कर रहे हो, आप किसके अंडर काम कर रहे हो, एक्स 1 से बड़ा है, अब आ गया एक्स स्क्वायर छोटा आ गया 2 से, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो कॉमन वैल्यू क्या आएंगी बेटा, कॉमन वैल्यूज आएंगी बेटा इसकी, एक्स बड़ा आ गया 1 से, छोटा आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स यदि 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी 1 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया बेटा 1 और 2 के बीच में। अब किन नंबरों का स्क्वायर 1 और 2 के बीच में होता है, एक्स स्क्वायर 1 और 2 के बीच में है, तो रूट एक्स क्या आएगा, इसके अंडर रूट ले लो सब पे, एक्स क्या आएगा, या तो -√2 और -1 के बीच में होगा, या एक्स बड़ा होगा 1 से लेस देन आएगा √2। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है बेटा, मैंने ये लगा दी है एक्स स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा हो तो एक्स प्लस ए और माइनस ए के बीच का नंबर होता है बेटा, एक तो ये लगा दिया मैंने। अच्छा, एक्स स्क्वायर यदि ए स्क्वायर से बड़ा हो, एक्स माइनस ए से कम होता है और प्लस ए से बड़ा होता है बेटा, तो मैंने ये दोनों रिजल्ट लगाए हैं, दोनों को कंबाइन करके लिखा है, एक आंसर तो ये आ गया बेटा मेरा, क्या आ गया, x -√2 to -1 या 1 to √2, पर ऊपर x 1 से बड़ा भी दे रखा है, अब उसके अंडर भी तो काम कर रहे हो, x 1 से बड़ा भी तो है, तो ऊपर वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल है, तो इसलिए फाइनली आंसर कितना आ गया, तो फाइनली आंसर आ गया इसका आधा सोल्यूशन तो ये आ गया कि 1 से √2 ले लूं x, तो बड़ा आ गया 1 से, लेस देन आ गया √2, ये आ गया भाई, ऊपर वाला तो नॉट पॉसिबल हो गया ना बेटा, क्यों, वैसे ये ऊपर आ रहा है आपके पास x, वो 1 से बड़ा भी तो आ रहा है बेटा, यानी कि किन नंबरों का लॉग नेगेटिव आता है, ग्राफ को देखो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस जो 1 है ये 0 से छोटा कब आएगा, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच का हो, तो इसको यूं बेटर है और बेटर अच्छी तरह ये लिख लो कि बड़ा है 0 से, छोटा 1 से, बैटरी है ऐसे लिख लो बेटा, बड़ा है 0 से, छोटा है 1 से, अब 1 ऐड करना सब में, एक्स स्क्वायर बड़ा आ गया 1 से, छोटा आ गया √2 से, ये आ गया बेटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और √2 के बीच की आ गई, बट ऊपर देखो एक्स 1 से बड़ा है, तो एक्स 1 से बड़ा है, हमारे पास जो ऊपर एक्स की वैल्यू है बेटा वो 1 से बड़ी है, तो फिर ये वाली वैल्यू तो छोड़ ही दो सीधा, ये भी स्टेप छोड़ दो, डायरेक्ट यही लिख दो ना बेटा आप, डायरेक्ट ये लिख दो, हाँ नीचे वाले दोनों रिजल्ट तो लिखने हैं, रिजल्ट जरूर लिखना है बेटा, तो आप डायरेक्ट ये लिख दो, एक्स स्क्वायर 1 और 2 के बीच में है बट एक्स 1 से भी बड़ा है, तो आपने इन दोनों का कॉमन लेना है बेटा, इन दोनों का कॉमन लेना है, क्योंकि अब काम उसके अंडर कर रहे हैं बेटा, तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा मेरे पास बड़ा 1 से, छोटा बराबर √2 से, ये आ गया, एक्स की वैल्यू 1 और √2 के बीच की आ गई, आने नेगेटिव भी थे लेकिन ऊपर एक्स ग्रेटर देन 1 ने रोक दिया बेटा। अब यहां आ जाओ, एक्स मान लो, केस मैंने ये लिया है, माना बेस 0 और 1, वैसे मुश्किल है क्वेश्चन में पहले बता दूं, हाँ घर में एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, एक बार आप घर में रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आसान लगेंगे, और यूं नहीं है कि पहली बार में कर लोगे, मुश्किल है बेटा, आते बेटा मैं क्या करूं, ये सब आता है बेटा, हाँ बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में वैसे लोग यूज होगा 100 क्वेश्चन में लोग ने यूज होना है, 100 एलिमेंट के 100 में, पर इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना ये बोर्ड में नहीं आएंगी बेटा, तभी मैंने हेडिंग ऊपर बना दी है, देख लो मैंने जो हेडिंग बनाई है मैंने ये तुम्हारी खुशी के लिए लिख भी दी है, लेक्चर सेकंड फंक्शन ब्रैकेट में कंपटीशन डाल दी,
हाँ थ्योरी यूज होनी है, पर क्वेश्चन इस लेवल के बोर्ड में नहीं आएंगे बेटा, पर हाँ टेस्ट में आएंगे। अब कोई भी टेस्ट दे देना, कोई भी, ये नहीं कि आईआईटी का, कोई भी टेस्ट दोगे आएगा। मतलब बेस जीरो और 1 के बीच में है, तो लॉग नेगेटिव कब आ रहा है? जब जीरो इक्वल नीचे है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जो लॉग है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस देन इक्वल टू 0 कब आ रहा है? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बड़ा बराबर आ रहा है 1 से। देख लो, देखो कितना फर्क पड़ गया बेटा। एक्स स्क्वायर बड़ा बराबर हो गया 2 से, तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस रूट 2 से छोटा, एक्स प्लस रूट 2 से बड़ा। पर अब बट ऊपर कॉमन लोगे जब आप दोनों की बात, जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन क्या बनेगा? कॉमन तो वही बनेगा बेटा। जब आप कॉमन की बात करोगे ना, तो कॉमन तो दोनों का वही बनेगा। नेगेटिव नंबर तो इसके रह जाएंगे बेटा, नेगेटिव रह जाएंगे, तो कॉमन क्या बनेगा हमारे पास? एक्स 0 और 1 के बीच में है, या माइनस रूट 2 से छोटा आ रहा है प्लस रूट 2 से बड़ा, तो कॉमन तो ये आएगा। 1 से कम, रूट 2 से बड़ा, ये तो इम्पॉसिबल है, कोई आएगा ही नहीं बेटा। अब यहाँ तो कॉमन वैल्यू आ ही नहीं रही, कॉमन वैल्यूज क्या आ रही हैं? 5, ये लो 5 आ गया, कुछ आ ही नहीं रहा। फाइनली आंसर क्या दोगे? आंसर आप यही दोगे इसमें, 1 से रूट टू के साथ क्लॉज, 1 के साथ ओपन। यार पढ़ो बेटा, इसको रीड करो सारा। हाँ केस तो दोनों ही बनेंगे। करो बेटा, रीड करो, जल्दी करो, रीड करो, रीड इसको बेटा। अभी 5-7 मिनट में आपको 5-1 मिनट में अनम्यूट करूंगा, कुछ पूछना पूछ लेना। हाँ जिसके क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से ही रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग के साथ क्वेश्चन भेज दूंगा। दोबारा हो जाएगी, एक बार ब्रेक करने के बाद रिकॉर्डिंग जुड़ जाती है। करो बेटा, जल्दी रीड करो इसको, जो कर चुके हैं इसको ट्राई करो बेटा। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ 18x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 77। हाँ बेस है, सबसे पहली बार है बेस 3, फिर है बेस 5, फिर है बेस 4। 18x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 77। हाँ इसका आंसर लिख रहा हूं बेटा, इसका आंसर है बेटा 8 to 10। ये रहा, ऐसे आप 6 लिख लो बेटा, पहले पहले स्टेटमेंट नोट कर लो बेटा। स्टेटमेंट है इफ y इज इक्वल टू है बेटा log x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5, बेस है 0.4 अंडर द रूट है बेटा। ये क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स log x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5, बेस है 0.4, करे इसकी डोमेन बताओ बेटा। नंबर 7 है, करो आप स्टेटमेंट नोट करो बेटा, जो भी कहोगे कल कराऊंगा बेटा आप में। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है log ऑफ डैश डैश log x बेस 10। हाँ ये सारा कितनी बार है बेटा? सारा n टाइम्स है बेटा।
फाइंड डोमेन ऑफ दिस, इसकी डोमेन बताओ बेटा। हाँ, ऊपर वाले का आंसर क्या है बेटा? ऊपर वाले का आंसर है आपका 1 to इन्फिनिटिव, और इस वाले का आंसर है बेटा आपका n टाइम्स है सारा। इसका आंसर अपने आप लिखना बेटा, क्योंकि मैंने लिख दिया तो फिर आपको पता चल जाएगा हिंट। आंसर ही हिंट है बेटा इसका। 8th एग्जांपल है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन, कह रहे नंबर ऑफ डिजिट बताओ किसके अंदर, नंबर ऑफ डिजिट इन 875 की पावर 16 में, कब इफ log 2 बेस 10 की वैल्यू है 0.3010 और log 7 बेस 10 की वैल्यू है 0.8451। ये आंसर है बेटा इसका। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, आंसर है बेटा इसका 48। ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट बताने बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कह रहा इफ x है log abc बेस d और y है log acd बेस b और z है बेटा log abd बेस c और एक t दे दिया बेटा, t है log bcd बेस a, ये दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 by x plus 1, 1 by y plus 1, 1 by z plus 1, 1 by t plus 1, इसकी वैल्यू बताओ। आंसर बता रहे तो बेटा आंसर इसका 1 है बेटा। नोट कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते तो सुन लो। अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग पे भेज दूंगा, आधे घंटे बाद ही, ठीक आधे घंटे बाद तुम्हारी ऐप पे आ जाएगा ये। तो नोट नहीं भी हो रहा तो आप ट्राई करके देख लो बेटा, एक आधा ट्राई कर लो साथ साथ। 10th है बेटा, एफ ऑफ एक्स है अंडर द रूट log 5x माइनस में x स्क्वायर बाय 4 बेस है 1/2। कह रहा फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन बताओ बेटा। आंसर है बेटा इसका 0 to 1 क्लोज्ड यूनियन 4 to 5, ये आंसर बेटा इसका। 5 मिनट हो रहा है बेटा बस। क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ ऑफ एक्स है log of log x बेस 1/2 बेस 2 है फिर बेस 4 है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन बताओ बेटा। फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन बताओ बेटा। आंसर है बेटा इसका, फिर इसकी डोमेन बताओ बेटा। आंसर है इसका 0 से 1/2। ये करो करो बेटा, मैंने दोबारा कुछ नहीं कराना, मेरे से ये उम्मीद मत लगाना, मैं एक बार करा दूंगा, आपकी कल अच्छी तरह डाउट ले लूंगा, आज भी अच्छी तरह कराया। और आप पूरे साल में कभी ये उम्मीद लगाओ ना कि सर मेरे को लोग दोबारा करा दो, मैं नहीं कराऊंगा बेटा। वो आपने देखना है करना है कि नहीं करना। यदि अब आप कर रहे हो, घर से होमवर्क करोगे, कल डाउट लोगे तो अच्छी बात है बेटा, नहीं लोगे तो आप अपना नुकसान करोगे बेटा।
मैं एक चीज एक बार बहुत अच्छी तरह करा देता हूँ बेटा, दूसरी बार कराने से मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा बेटा। करो साथ साथ नोट करो, ट्राई करो बेटा इनको। अब मैं जो इसकी डाउट लेनी है वो कर लूंगा बेटा। 12th है बेटा, कह रही एफ ऑफ एक्स है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये दे रखा है बेटा। कह रहा एफ ऑफ एक्स है, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं, इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर में दे रखा है 12ab, कह रहा देन प्रूव। कहते हैं ये प्रूव करके दिखाओ। log a प्लस 2b, log a प्लस 2b की वैल्यू क्या आएगी 1/2 log a log b प्लस 4 log 2। कहते ये प्रूव करके दिखाओ। कह रहा इफ ए स्क्वायर 4b स्क्वायर 12ab है। नंबर 13 था बेटा, ये आप लोगों ने पीछे ट्राई करना है और कल मैं इनकी लूंगा डाउट, फिर आगे नया टॉपिक कराऊंगा बेटा। आपने नई डाउट ली, नहीं करके लाए तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। मैं कल के अलावा पूरे साल में डाउट नहीं लूंगा फिर इसकी। 81 की पावर 1/log 3 base 5 प्लस में 27 की पावर log 36 base 9 प्लस में 7 की पावर log 49 base 7 डिवाइडेड बाय 89। करें इसकी वैल्यू बताओ बेटा। आंसर लिख देता बेटा, इसका आंसर है 10। ये नंबर 14 है, कह रहा इफ 1/log x बेस है 1/log x बेस c इज इक्वल 2/log x बेस b इसके बराबर है, देन प्रूव। कहते हैं ये प्रूव करके दिखाओ। ए बी सी जीपी के अंदर है बेटा, ये प्रूव करके दिखाओ। नंबर 15 है बेटा, कह रहा इफ log x माइनस 1 बेस है 0.3, कह रहा यदि ये लेस देन है log x माइनस 1 बेस है 0.09 से, देन फाइंड इंटरवल वेयर x लाइज। आंसर है बेटा इसका 0 to 1, ये बेटा 0 to 1, ये बेटा। नंबर 16 क्वेश्चन है बेटा, कह रहे log x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू log 2 माइनस x, बेस है 1/2 और यहां बेस है 2, देन फाइंड इंटरवल इन द वेयर x लाइज। तो हाँ आंसर है बेटा इसका 1 माइनस √5/2 1 प्लस √5/2, ये आंसर है बेटा इसका। एंड आखिरी क्वेश्चन है बेटा,
तो ये आप लोगों को पीछे ट्राई करने हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कल मेरे से इसकी डाउट लेनी है बेटा। log a base c by y माइनस z बराबर में log b base c by z माइनस x इक्वल टू है log c base c by x माइनस y, तीनों बराबर दे रखे हैं बेटा। देन प्रूव, अरे ये प्रूव करके दिखाओ। a की पावर वाई स्क्र जेड स्क्र वाई जेड इंटू बी की पावर जेड स्क्र जेड एक्स एंड एक्स स्क्र एंड सी की पावर एक्स स्क्र एक्स वाई प्लस वाई स्क्र की वैल्यू बनाएगी ये। तो बेटा आज 2-4 मिनट फालतू लग गए होंगे, तो बाकी परेशान नहीं होना बेटा। आपने ये सोचना है कि मैं भी मेहनत कर रहा हूं और तुमने भी मेहनत करनी है बेटा, तो ज्यादा पढ़ने से परेशान नहीं होना। अब 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, पढ़ेंगे 2 मिनट के लिए बेटा, 2 मिनट के लिए सिर्फ।